सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे रोला छंद की। मित्रों, रोला एक बहुत ही मधुर लय वाला छंद है। रोला छंद सीखने से आपको कुंडलियाँ और छप्पर छंद लिखने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि रोला इन दोनों छंदों में सम्मिलित होता है। कुंडलियाँ में जहाँ ये दोहा छंद के साथ सम्मिलित होता है, छप्पर छंद में इसको उल्लाला छंद के साथ लिखा जाता है। तो इस तरह से रोला अपने आप में एक बहुत ही अनूठा और सुंदर छंद है। इसके शिल्प की बात करें तो रोला में कुल 4 पद होते हैं और 8 चरण होते हैं, यानी हर एक पद में 2-2 चरण इसके होते हैं, और हर एक पद जो है ना वो 24-24 मात्राओं का इसका होता है। हर एक पद 24-24 मात्राओं का होता है इसमें। अब इस 24 मात्रा में अगर हम यति की बात करें तो नारायण दास जी की जो पुस्तक है हिंदी छंदोलक्षण, उसमें उन्होंने इसकी कई तरह की यतियों की चर्चा की है, जिसमें से एक है 12-12 पर। 12-12 पर भी उन्होंने माना है। और जो जगन्नाथ प्रसाद भानु जी की जो बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है छंद प्रभाकर, उसमें इसके सर्वमान्य जो मत है 11-13 का, इसकी चर्चा हुई है। यही मत सर्वमान्य होता है। भानु जी ने ना, रोला वैसे तो मात्रात्मक छंद, मात्रिक छंद है, लेकिन उन्होंने इसको एक वर्णवृत्त मानकर जो हमारे जो वर्णिक गण होते हैं उससे बनी एक मापनी की भी चर्चा की है। लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि रोला मात्रिक छंद है, अतः ये मात्राओं पर ही हम यहाँ इस वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए अब देखते हैं इसके रोला के जो 4 पद हैं उनका शिल्प किस तरह से होता है। यहाँ देखिए, आप रोला का जो शिल्प है, जो स्ट्रक्चर है, उसको सामने देख पा रहे हैं। इसको बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। आप देख पा रहे हैं रोला के 4 पदों की मैंने यहाँ बात की है। ये पहला पद, दूसरा, ये आपका ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, और ये हो गया चौथा पद। इसके सभी चरण मैंने लिख दिए हैं। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये चौथा चरण, 5वां, 6ठा, 7वां और ये 8वां। 4 पद और 8 चरण हुए इसमें। आप ध्यान दे रहे होंगे तो खुद ही समझ पा रहे होंगे कि इसके जो विषम चरण हैं, यानी पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, ये सब विषम चरण हुए। इनका जो शिल्प है, विषम चरणों का शिल्प होता है 4-4-3, यानी 4 मात्राएं, फिर से 4 मात्राएं, और उसके बाद 3 मात्राएं, और वहाँ यति होगी। सभी पदों में आप देख रहे हैं, सभी चरणों में देख रहे हैं, हर एक पद में 4-4-3 के बाद यति लगाई गई है। उसके बाद ये जो सम चरण है, दूसरा, चौथा, छठा और ये 8वां, इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3-2-4-4 होता है, यानी 3 मात्राएं, फिर 2 मात्राएं, फिर 4 मात्राएं और फिर से 4 मात्राएं। इस शिल्प को इस तरह से इस लय का मतलब ये होता है ना कि आपको 3 मात्राओं का स्वतंत्र वहां पर निर्माण करना है। ऐसा ना हो कि तीसरी और चौथी मात्रा मिलकर 4 मात्राएं बन जाए, ऐसा नहीं करना है। इसलिए ये अलग अलग बिल्कुल बांट कर बनाया गया है। उसी तरह से यहाँ 2 इसलिए रोका गया है कि ऐसा ना हो कि ये 2 जो है इससे मिक्स हो जाए, या इधर कहीं से मिक्स हो जाए और ये 1 रह जाए, या यहाँ पर भी 3 हो जाए। ठीक वही बात यहाँ है। आपको यहाँ जो ये 3 मात्राएं लास्ट में दी गई है, इनको इससे मिक्स नहीं करना है, ये बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी। हाँ, अब एक बात आप ध्यान रखिए, इस सम चरण में भी और इस विषम चरण में भी ये जो 4-4 है ना, 4-4, इसमें आप अपनी सुविधानुसार 3-3-2 भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैं बार बार अष्टकल की चर्चा करता हूँ, तो ये अष्टकल ही तो है ना। 4 मात्राएं मिला के 8 मात्राएं, तो इस 8 मात्राओं को आप 3-3-2 के स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं। इसको भी 3-3-2 का स्ट्रक्चर किया जा सकता है, और या फिर
इसको भी 3 3 2 का स्ट्रक्चर दिया जा सकता है। अब जो एक और महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिए, यहाँ पर मैं लाइनिंग दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ये मैंने इसके बारे में बताया है। अब हम बात करते हैं इस 3 की। ये जो हमारा 3 है पूरा ऊपर से नीचे तक, हर एक इस पंक्ति का ये पूरा सभी 3 की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें बात की थी तो पूरे 4 4 की बात की थी, यहाँ भी बात की पूरे 4 4 की बात की। अब जो 3 की बात हो रही है तो इसमें आप इस सभी 3 को मानिएगा। इस 3 को ना आपको हमेशा 2 1 के फॉर्मेट में रखना है, इसको 1 2 मत कर दीजिएगा। जो लोग करते हैं वो करते हैं, सर्वमान्य मत यही है कि ये 2 1 के फॉर्मेट में आना चाहिए। हाँ, ये जो 3 है आपका, इसको आप त्रिभुज से डिनोट कर दीजिए ताकि अलग से पहचानने में आसानी हो। ये जो आपका 3 है ऊपर से नीचे तक, ये पूरा 3 इन सम चरणों का 3, इस 3 को जो है ना आप 2 1 भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको 1 2 भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका रोला का। हाँ, एक चीज छूट रही है, लास्ट का 4, ये जो अंतिम 4 है ना, ये वाला, ये इसका ध्यान रखिएगा, इसको आप जगण मत बना दीजिएगा, 1 2 1 ऐसे फॉर्मेट में मत ले आइएगा, क्योंकि 4 तो तभी बनेगा लेकिन जगण हो जाएगा। तो इस 4 को, इस सम चरणों वाले 4 को जब हम लिखेंगे तो या तो ये 4 जो है 2 2 में बंटना चाहिए, 1 1 2 में बंटना चाहिए, 2 1 1 में बंटना चाहिए, या फिर 1 1 1 1 भी कर सकते हैं, लेकिन 1 to 1 बिल्कुल मत करिएगा। इस तरह का 3 2 3 3 2 अगर आप यहाँ ले रहे हैं ना, तो भी आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि या तो लास्ट में 2 2 आ जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो 2 2 तो करना संभव, हाँ इसमें हो जाएगा, 2 2 भी इसमें हो जाएगा, वो अभी मैं आपको उदाहरण दिखलाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। तो या तो आपको ये जो लास्ट का ये जो 4 है ना, ये वाला 4 चरणांत, इसको या तो आप 2 2 रखिए, 1 1 2 रखिए, 2 1 1 रखिए, या फिर 1 1 1 4 लघु भी कर दीजिए, लेकिन 1 to 1 नहीं करना है। ठीक है, आइए अब इसका उदाहरण देखते हैं, तो जितना कुछ मैंने अभी बताया है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, रोला छंद में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसी रोला छंद में बाल कविता लिखी, कुछ 3-4 साल पहले की बात होगी जब मैंने इसमें बाल कविता भी मैं इसमें रोला छंद में ही लिख चुका हूँ। ऐसा नहीं कि आप इसमें कुछ गंभीर ही लिखें, आप इसमें बच्चों के लिए भी लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छे लय, बहुत ही सुंदर लय का ये छंद है। ये मेरा खरगोश बड़ा ही प्यारा प्यारा, गुलथुल गोल मटोल सभी को लगता न्यारा। मैंने अभी समझाने के लिए 2 ही पंक्तियाँ ली है, वैसे ये जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ 4 पदों का छंद है। समझाने के लिए मैं 2 पदों को ही यहाँ पर मैंने रखा है, क्योंकि आप इन 2 पदों से अगर जो अभी लय के बारे में मैंने बताया उसको अगर आप इन 2 पदों में उदाहरण स्वरूप देख लेंगे तो आप 4 पदों को भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, पहला ये मेरा खरगोश, इसकी लय देखिए, पहला चरण हुआ ना, पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ। तो अब हम पहले पद की बात करते हैं। ये मेरा खरगोश, तो ये 2, मेरा 2 2, खरगोश, खर का 1 1 2 1 1 1 2 1। ठीक है, अब हो गई यति, यहाँ पर यति है तो यहाँ भी यति हो गई। बड़ा ही प्यारा प्यारा, बड़ा 1 2 1 2, ही 2, प्यारा प्यारा 2 2 2 2, ये प्यारा है ना, 2 2 2 2, वही मैंने यहाँ लिखा। अब इसमें क्या हुआ देखिए, 2 2 मिलकर बना दिया 4, 2 1 1 मिलकर बना दिया 4, 2 1 मिलकर बना दिया 3, तो 4 4 3 का स्ट्रक्चर पूरा हो गया कि नहीं पूरा हो गया। यहाँ देखिए 1 2 मिलकर बन गया 3, ये 2 तो खैर 2 है ही,
दो दो मिलकर हो गया 4, दो दो मिलकर हो गया 4। यही तो मैंने अभी बताया ना कि 4 4 3, 3 2 4 4। इस चरण में 2 1 होना चाहिए, इस चरण में कुछ भी कर सकते हैं, 2 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अब दूसरे पद में आप देखिए, इसमें गुलथुल वाले में गुलथुल 1 1 1 1, गुलथुल 1 1 1 1 है। गोल मटोल 2 1 1, 2 1 1, टोल 2 1 1, टोल 2 1, यति ले लीजिए। सभी को लगता है न्यारा, सभी सभी को 2, ल ग ता 1 1 2, न्यारा 2 2। अब इसका क्रम देखिए, 4 1 2 3 4 मिलकर हो गया 4, 2 1 1, ये भी हो गया 4, 2 1 3, 1 2 मिलकर हुआ 3, 2 है तो 2, 1 1 2 मिलकर 1 1 2 2 4, 2 और 2 मिलके फिर से 4। चरणांत देखिए, इसमें भी 2 2 से हुआ है, दोनों में 2 2 से हुआ है। आशा है कि अब आपको इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप 2 और पंक्तियां लिख दीजिए तो रोला कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ मैंने आधा रोला ही लिखा है, ये पूरा रोला नहीं है, समझाने के लिए आपको आधा रोला लिया है। ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नए नए छंदों की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।